मोस्ट ऑफ द अल्गो ट्रेडर्स स्ट्रैटेजीज को सिर्फ विन रेट या फिर नेट प्रॉफिट देखकर जज करते हैं और यही होती है उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक। अल्गो ट्रेडिंग में ड्रॉडाउन क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में इक्विटी कर्व को कैसे समझे, और ऐसे ही 7 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं जो रियल टाइम ट्रेडिंग, अल्गो डिप्लॉयमेंट या स्ट्रैटेजी को चेंज करने से पहले जरूर चेक करने चाहिए ताकि हम स्ट्रैटेजी का रियल परफॉर्मेंस समझ पाए, ना किसी प्रॉफिट देखकर। सो लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में नंबर 7 पे आता है एवरेज पर ट्रेड प्रॉफिट। एवरेज पर ट्रेड प्रॉफिट बताता है कि स्ट्रैटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मेंटेन है, क्योंकि 70% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो उसमें 0.53, अगर लॉट साइज 75 का है तो उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 30 to 40 रुपीज का ही प्रॉफिट दे रही है, एज कम्पेयर टू 50% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी जिसमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है या प्रॉफिट फैक्टर है, और वो अगर स्ट्रैटेजी अगर 20 रुपीज यानी अगर 1500 का प्रॉफिट यहाँ पे दे रही है तो ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 70% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी। इसके बाद नंबर 6 मैट्रिक्स है सैंपल साइज यानी टोटल ट्रेड्स। सैम्पलिंग यानी बैक टेस्टिंग कितने बड़े डेटा पे हुआ है, मतलब कौन कितने लंबे समय तक हुआ है, वो ज़्यादा मैटर करता है। बैक टेस्टिंग में रिजल्ट अच्छा दिख रहा है लेकिन सिर्फ बैक टेस्ट अगर सिर्फ 25 या 30 ट्रेड पे ही है तो इतना छोटा सैंपल साइज अनरिलायबल होता है, क्योंकि मार्केट हर वीक में अलग बिहेव करता है, डेली अलग बिहेव करता है, कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी साइडवेज तो कभी वोलेटाइल। अगर स्ट्रैटेजी अगर 25 ट्रेड्स के ऊपर ही बैक टेस्ट किया है और स्ट्रैटेजी को अगर 25 ट्रेड्स के ऊपर बैक टेस्टिंग है और उस समय में अगर सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट ही है, तो जब भी हम लोग उस स्ट्रैटेजी को लाइव करेंगे तो लाइव मार्केट में वो स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। कम से कम 100, 150, 200 ट्रेड्स के ऊपर बैक टेस्टिंग होना चाहिए या फिर 1.5 से 2 साल के ऊपर बैक टेस्टिंग होना चाहिए, जिसमें हर तरह के मार्केट कंडीशंस इंक्लूड होंगे और वो ज़्यादा रियलेबल होगा। क्वालिटी बैक टेस्टिंग वही होती है जो सभी मार्केट फेजेस को कवर करती है, मतलब ज़्यादा डेटा इज इक्वल टू ज़्यादा ट्रस्ट। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है विन रेट प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड। बट ये तो नंबर 5 पे है, लेकिन मोर देन 90% ट्रेडर्स जो है या फिर लोग जो है इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, विन रेट यानी एक्यूरेसी, कितने परसेंटेज ऑफ ट्रेड्स विनिंग है आउट ऑफ टोटल ट्रेड से। और रिस्क टू रिवॉर्ड मीन्स अगर 100 रुपीज का एसएल है तो उसके सामने प्रॉफिटेबल जो ट्रेड हो रहा है उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 1:1.5 है तो 100 रुपीज का एसएल रहेगा, 150 रुपीज का स्टॉप प्रॉफिट रहेगा। और दोनों को एक साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि 70% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी भी अगर रिस्क टू रिवॉर्ड बिलो 1:1 होने के बाद लॉस मेकिंग होती है, जैसे कि ये स्ट्रैटेजी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 70% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी है लेकिन प्रॉफिट फैक्टर 1:1 का ही है अप्रोक्सीमेटली, तो वो स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीटली ड्रॉडाउन है। ये जो लाइन जो है उसे इक्विटी कर्व कहते हैं और ये जो ऊपर का जो है उसे ड्रॉडाउन कहते हैं। तो बेसिकली वो स्ट्रैटेजी लॉस मेकिंग के बाद फिर से प्रॉफिट में आई है। अगर 50% एक्यूरेट अगर एक्यूरेसी की बात करें तो या फिर 50% जो एक्यूरेट स्ट्रैटेजीज है उसमें अगर 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इक्विटी कर्व देख सकते हैं यहाँ पे। और सेम यहाँ पे 48% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी जो है वो उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर 1:2 का है। अब जब आपने विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड दोनों को समझ लिया है तो अब बात करते हैं उन दोनों के कंबाइन इफेक्ट कैसे दिखता है फाइनल रिजल्ट में, और वो मैट्रिक है प्रॉफिट फैक्टर। प्रॉफिट फैक्टर यानी बेसिकली ये जो थर्ड पॉइंट में बता रहा हूँ, मतलब फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि रिस्क रिवॉर्ड मींस प्रॉफिट फैक्टर। यस, समवेयर इट्स करेक्ट, बट प्रॉफिट फैक्टर इज ऑन कंप्लीट बैक टेस्ट डेटा, मतलब ये कंप्लीट जो बैक टेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे कितना आ रहा है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी 1:2 का भी अगर हम लोग वहाँ पे एग्जिट रखे, प्रॉफिट बुकिंग रखे, लेकिन अगर इंट्राडे स्क्वायर ऑफ टाइमिंग उसके पहले हो जाता है तो 1:1.4 पे ही हो जाता है, 3 पे हो जाता है। या फिर कभी कभी यहाँ पे सिस्टम में अगर हम लोग ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है तो उसमें अगर कॉस्ट टू कॉस्ट अगर एग्जिट हो रहा है तो ये सबका एवरेज आउट हो जाता है और सभी ट्रेड जो हुए ओवरऑल उसका यहाँ पे एवरेज दिखाई देता है। तो ट्रेलिंग हेसल है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ तो बैक टेस्ट में सबका एवरेज मिलेगा, टोटल ट्रेड्स टोटल प्रॉफिट, ये जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइड बाय टोटल लॉस, तो उसके हिसाब से वहां पे प्रॉफिट फैक्टर जनरेट होगा। और ये 1:2 है तो स्ट्रैटेजी एकदम सॉलिड है। अगर 1:1.5 से लेके 2 तक की है तो स्ट्रैटेजी जो है एवरेज एंड अबव है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी का अगर प्रॉफिट फैक्टर 1 और उसके नीचे है तो स्ट्रैटेजी बेसिकली
अवॉइड करना ही सही होगा, जो कि बहुत ही रिस्की स्ट्रैटेजी या फिर वो कह सकते हैं कि लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं थर्ड मैट्रिक्स की, जो कि स्केरी लगता है लेकिन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपैक्ट वही करता है। उसे कहते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन एंड रिकवरी टाइम। ड्रॉडाउन स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा ट्रूथ होता है। ड्रॉडाउन मतलब पीक कैपिटल से लोएस्ट डिप तक कितना पैसा गया। मतलब अगर स्ट्रैटेजी को हम लोग देखें, यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, अच्छा खासा विन रेट तो 50%, लेकिन प्रॉफिट फैक्टर अच्छा 1:2 का है। लेकिन ये जो विन पीक पॉइंट है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो नीचे गया है मार्केट, तो इसे ड्रॉ डाउन कहते हैं। तो कितना कितना पॉइंट यहाँ पे नीचे गया है, तो 2930 से लेके नीचे गए हैं अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास, मतलब 330 पॉइंट्स का। जो यहाँ पे इक्विटी ड्रॉडाउन बता रहा है, सेम यहाँ पे जो यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे मेंशन ही है। तो 330 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो अप्रोक्सीमेटली आता है 6 to 7% का, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रॉडाउन परसेंटेज है। ड्रॉडाउन में भी अगर मतलब 10 to 15% तक का ड्रॉडाउन है तो वो अच्छा है। उसके अगर 15 to 25 है तो वो भी एवरेज या फिर कह सकते हैं कि ओके है। और 25 के अबव अगर ड्रॉ डाउन है तो वो स्ट्रैटेजी बेसिकली बहुत ही रिस्की है या फिर लॉस मेकिंग हो सकती है। लेकिन सिर्फ डिप देखना काफी नहीं है, रिकवरी टाइम भी समझना जरूरी है। क्या स्ट्रैटेजी ने एक वीक में रिकवर हुई है या फिर 1 या 2 महीने लग गए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये स्ट्रैटेजी हम लोग अगर दूसरा रिवर्सल वाला स्ट्रैटेजी अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली फटाफट रिकवरी हुआ है। लेकिन इस ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी को यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2 महीना लगा है रिकवरी होने के लिए। लेकिन स्टिल वो स्ट्रैटेजी जो है आउट परफॉर्म कर रही है रिवर्सल स्ट्रैटेजी को। तो ये ब्रेकआउट निफ्टी के ऊपर स्ट्रैटेजी है और बैंक निफ्टी के ऊपर रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा स्कैल्पिंग टाइप स्ट्रैटेजी है 74 विन रेट के साथ, लेकिन इसका प्रॉफिट फैक्टर 1:2 का ही है। और ये जो है लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पे बताई है। और ये फोर्थ जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी 77% विन रेट के साथ 1:6 का प्रॉफिट फैक्टर के साथ एक 12 to 13% के ड्रॉडाउन का यहाँ पे स्ट्रैटेजी शो कर रहा है। ड्रॉडाउन तभी बनता है जब कंटिन्यूस लॉसेस होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर जो कंटिन्यूसली लॉसेस है तो उसे कहते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है कि लूजिंग स्ट्रिक। लूजिंग स्ट्रिक मतलब कितने कंटिन्यूसली लॉसेस हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं। तो एक ऐसे मैट्रिक्स है जो कि ट्रेडर के पेशेंस एंड स्ट्रैटेजी के ऊपर का कॉन्फिडेंस टेस्ट करता है। बैक टेस्ट में एवरेज मैट्रिक्स सभी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन 5, 6, 7 कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रिक आते हैं। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो अगर किसी ने अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो अगर मुझे यहाँ पे कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रिक आ रहे हैं तो वो सब देखने के लिए बेसिकली मेंटली टफ होना पड़ता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अगर इस पीरियड पे अगर मैंने किसी स्ट्रैटेजी का ट्रायल ले लूँ या फिर मैं इसको टेस्ट करूँ और यहाँ पे मुझे बेसिकली 1 वीक में मुझे अच्छा खासा गेन दिख रहा है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ डाउन आ गया तो मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो सिमिलरली अगर इस टाइम पे ही अगर मैंने स्ट्रैटेजी को ट्रायल ले लिया या फिर टेस्ट करना चालू कर दिया ट्रायल में, तो मुझे लगा कि स्ट्रैटेजी लॉस मेकिंग है तो फिर से मैं स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहूंगा। तो यही लूप में बेसिकली जो है लोग फंसते जाते हैं कि चेंज करते रहते हैं स्ट्रैटेजीज को। तो स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना है, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम उसको रियल जज करने का मेथड यही है कि कम से कम 100 ट्रेड्स कह सकते हैं या फिर कम से कम मिनिमम 3 महीने के ऊपर टेस्ट करना देखना जरूरी है। क्योंकि शॉर्ट टर्म स्ट्रिक से डिसीजन लेना लॉन्ग टर्म गलती हो सकती है। यहाँ पे बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रिक के बाद यहाँ पे बैक टू बैक विनिंग स्ट्रिक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बैक टू बैक विनिंग ऑलमोस्ट स्ट्रिक्स है जो कि स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बना रही है। तो एवरेज विनिंग स्ट्रिक यानी एवरेज लूजिंग स्ट्रिक कितने हैं वो जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता या फिर उसको कोई भी स्किप नहीं कर सकता है। एज कम्पेयर टू ये स्ट्रैटेजी को देखिए लॉस मेकिंग वाली, तो यहाँ पे इक्विटी का ये जो ग्राफ है इसे इक्विटी का कहते हैं। इक्विटी का जितना ज्यादा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, स्मूथ रहेगा, उतना ज्यादा स्ट्रैटेजी जो है अच्छी है, प्रॉफिटेबल है। एज कम्पेयर टू वोलेटाइल अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो स्ट्रैटेजी जो है रिस्की है या फिर कह सकते हैं लॉस मेकिंग है। अगर आपको फ्री में अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो रेफरल अकाउंट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और कैसे स्टार्ट करना है उसका वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया है, चेकआउट कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज के मैट्रिक्स पे नंबर 1 पे है जो कि मैट्रिक्स नहीं है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि साइकोलॉजी एंड माइंडसेट कंपैटिबिलिटी। सेम स्ट्रैटेजी 2 से 3 लोगों को अलग अलग रिजल्ट दे सकती है।
अगर एग्जीक्यूशन और साइकोलॉजी अलग होती है तो जहाँ पे देखा जाए तो अगर कोई स्ट्रैटेजी 3 से 4 5 6 ट्रेड अगर लॉस मेकिंग देती है या फिर लूजिंग स्ट्रिक देती है तो वहाँ पे वो स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं या फिर उसको ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोचते हैं। वही कुछ लोग जो है उस 3 4 6 ट्रेड को इग्नोर कर देते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलता है। अगर इसी स्ट्रैटेजी को देखें हम लोग या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी को देखें तो यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन आ रहा है तो यहाँ पे लूजिंग स्ट्रिक आ रहा है, इसकी वजह से ड्रॉ डाउन आ रहा है जो बैक टू बैक 2 से 3, तो उसके वजह से होता क्या है कि हम लोग उसके ऊपर का कॉन्फिडेंस खो देते हैं और स्ट्रैटेजी को चेंज कर देते हैं। तो ये अगर ये कंप्लीट डेटा 1.5 साल 2 साल के ऊपर अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो वहाँ पे 2 से 4 दिन या फिर 5 दिन लूजिंग स्ट्रिक आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर स्ट्रैटेजी का एक नेचर होता है, कुछ स्लो एंड कंसिस्टेंट होती है, कुछ वोलेटाइल पर रिवॉर्डिंग होती है। फिर वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो, जैसे कि ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, या फिर स्कैल्पिंग हो, ये स्कैल्पिंग वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे है, यहाँ पे स्कैल्पिंग वाली स्ट्रैटेजी है, या फिर हेज बेस्ड स्ट्रैटेजी हो। हमें देखना ये है कि क्या स्ट्रैटेजी मेरे पेशेंस या टाइम कमिटमेंट या इमोशनल टॉलरेंस के साथ मैच करती है या नहीं। मतलब अगर मुझे उतना पेशेंस ही नहीं है या फिर अगर हम एक स्ट्रैटेजी के एंट्री के बाद डर जाते हैं या फिर हर लॉस के बाद डाउट करने लगते हैं तो स्ट्रैटेजी से पहले हमें अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है, बाद में स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो बैक टेस्ट या मैट्रिक्स सिर्फ नंबर्स बताते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट हमारा बिहेवियर होता है। बेसिकली जो ग्रीड एंड फियर होता है या फिर पेशेंस होते हैं, डिसिप्लिन होता है, वो फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बोनस पॉइंट्स है जो कि इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल होंगे, वो है स्ट्रैटेजी का ड्रॉबैक्स। अगर किसी स्ट्रैटेजी का कुछ ड्रॉबैक्स है तो वो पहले ही अगर मुझे मालूम है तो उसके हिसाब से मैं वहाँ पे ज़्यादा केयरफुल रहूँगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो स्ट्रैटेजी का पार्ट है तो मैं उतना पैनिक नहीं हो जाऊँगा। मार्केट फेस टेस्टिंग, अगर कंप्लीट मार्केट फेजिंग में टेस्टिंग किया हुआ स्ट्रैटेजी है तो वो स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग ज़्यादा रिलेबल रह सकते हैं एज कम्पेयर टू छोटे डेटा के ऊपर। और एग्जीक्यूशन कॉस्ट हो गया, जैसे कि स्लीपेजेस हो गया, ब्रोकरेज एंड डिलेस, तो ब्रोकरेज अकाउंट नीचे का ओपन करके आपको ये अल्गोस फ्री में मिल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पाइथन में अल्गो कैसे बनाते हैं उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और ट्रेडिंग व्यू में चैट जीपीटी का यूज करके स्ट्रैटेजी को कैसे बनाते हैं उसके लिए राइट वाली वीडियो देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।